एक दिन निर्जन वन में शिकार खेलने गए, एक स्त्री रुदन कर रही थी, बड़ी रूपवती थी। कौन हो देवी, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बोला उन्होंने, इतनी सुंदरी थी, मन बिगड़ गया। संत कहते सब पर भरोसा कर लेना, अपने मन पर भरोसा कभी मत कर लेना। मन कब न जाने गड्ढे में ले जाके घेर दे। नाम रख दिया उसका सुरुचि और गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है। गांधर्व पद्धति से विवाह कर लिया, घर में लेकर के आए। सुरुचि ने जैसे सुनीति को देखा, आक्रोश में आ गई, आवेश में आ गई। सुनीति थी तो मुझे ब्याह करके क्यों लाए, सुनीति रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। सुरुचि का शाब्दिक अर्थ होता है जो अपनी रुचि के अनुसार चले, खाली अपनी चलावे, घर में और किसी की न माने, न पति की माने, न ननद की माने, न सासू की माने, न ससुर की, न पड़ोसियों की, खाली अपनी अपनी चलावे, डिक्टेटरशिप। ये सुरुचि है। जय जय बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित वाह वाह वाह, जय। तुलसी जी है, अच्छा तुलसी रखा करिए, इतने भाव से भोग बनता है। अच्छा वहां देखो ना, वो सूखी जो तुलसी गिरी होंगी कहीं, उनमें जड़ नहीं है। अच्छा बोलो बांके बिहारी है ना जी, कोई बात नहीं। पुष्प श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। डाल देंगे, ले आओ, चले जाओ। श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्रसादम तो प्रसन्नता, भोग लग जाने के बाद फिर वह रोटी और सब्जी नहीं होगी, फिर क्या हो जाएगा? प्रसाद। और प्रसाद पाने से क्या होता है? बोलो। प्रसाद ग्रहण करने से जीवन में प्रसन्नता आती है। प्रसादम तो प्रसन्नता, प्रसाद प्रसन्नता लाता है। इसलिए घर में भी प्रसाद पाओ, जो भी बनाओ ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ तो प्रसन्नता आएगी। थोड़ी देर पानी दीजिए, तुलसी जी आ रही है तो पानी तो ठाकुर जी को फिर ले जाना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित सुरुचि पर आसक्त हो गए थे, सुनीति को निर्जन वन में भेज दिया। पर याद रखना, तुम्हारी नीति सुंदर होगी तो जंगल में भी मंगल होगा। अगर नीति सुंदर होगी तो जंगल में मंगल होगा। महाराज संतों की सेवा करें। एक दिन शिकार के लिए आए, उत्तानपाद रात्रि में पर्णकुटी में वास किया। परिणाम हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज सुनीति ने एक संतान को जन्म दिया। संतों ने बालक का नाम रखा ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। अद्भुत है ध्रुव जी। धीरे धीरे ध्रुव बड़े हुए। एक दिन बच्चों ने पूछा, भैया कहाँ रहते हो? बोले पास के वन में। कौन है पिताजी? बोले मेरी माँ कहती है जगत पिता मेरे पिता हैं। जगत पिता मेरे पिता। अच्छा वो तो सबके पिता, तेरे पिता कौन है? माँ को आकर के पूछा। माँ विवश हो गई। आज विवश होकर बताना पड़ा, बेटा इस राज्य के राजा तेरे पिता हैं। दौड़ते गए, उत्तानपाद के चरणों में लेट गए। ऐसा आकर्षण, बेटा कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? बोले पिताजी मुझे ध्रुव कहते, सरकार मुझे ध्रुव कहते हैं। मांगा क्या नाम है? बोले सुनीति। कहाँ रहती हो? बोले पास के वन में। अब शंका होगी, पास के वन में मेरी पत्नी रहती है, नाम है सुनीति। बोले पिता का क्या नाम है?
बोले आज ही पता चला इस राज्य के राजा मेरे पिता हैं। गोद में उत्तम खेल रहा था, भूमि पे रखा, ध्रुव को गोद में बिठा के अंक में लगा लिया। सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया, खींच लिया जमीन पर। इस गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान से प्रार्थना करो, अगला जन्म मेरे गर्भ से हो। ध्रुव उदास हताश निराश होकर के माँ के पास पहुंचे। रो रहे थे। माँ ने कहा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? मौन हो गए, कुछ नहीं कहा। बार बार पूछा क्यों रोते हो? ध्रुव बोल उठे, माँ वे माता अच्छी नहीं है। माँ ने मुख पे हाथ रख दिया। ध्रुव दोबारा ये बात मत कह देना। क्यों? अरे वे माता अच्छी क्यों नहीं है? जो भगवान से मिलने के लिए प्रेरित करे वो बुरी कैसे हो सकती है? वो बुरी कैसे हो सकती है? माँ ने मानो मन में विचार किया, यदि आज मैंने भी कह दिया हाँ विमाता बुरी है, तो इस बालक के हृदय में मैं द्वेष के बीज बो दूंगी। बालक का हृदय कोड़ा कागज होता है, इसके हृदय में बीज बो दूंगी। वो बीज एक दिन अंकुरित होगी, प्रस्फुटित पल्लवित फलित होगी, स्वरूप विशाल होगा। क्या पता मैं ही उस वृक्ष के नीचे आ जाऊंगा, द्वेष के बीज के नीचे। माने का नहीं बेटा, विमाता अच्छी है। अपने बच्चों को कभी मत कहिए कि वो बुरी है वो अच्छी है, नहीं। आपके आपस में व्यवहार बिगड़े वो आप जानो, संतान के हृदय में कभी ऐसी बातें मत डालिए। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित माने का बेटा बहुत अच्छा किया सुरुचि ने, तुम्हारी माता ने, जाओ भजन करो। प्रातः काल हुआ, 4 अंगुल की कोपीन पहनी, हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला, चल पड़े। रास्ते में नारद जी मिल गए। कहाँ जा रहे हो? भगवान से मिलने। बोले भगवान नहीं रहते वन में, सही रहता है, नाश्ता कर जाएगा, खा जाएगा तुमको। सरकार कण कण में परमात्मा है। बोले ठीक है, नहीं भी खाएगा, छोड़ देगा, क्या खाओगे वन में? घर में कितनी बार खाते थे? बोले वही 2, 4, 5 बार सुबह से शाम तक जब मन आवे माँ की गोद में। बोले ना यहाँ माँ मिलेगी ना रोटी मिलेगी। ध्रुव जी बोल उठे, सरकार मेरी माँ कहा करती है, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो न देगो। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधिले हैं वो तेरी भी ले गो। अरे जान को दे अजान को दे, जान को दे अजान को दे, जहान को दे वो तो भी ले गो। जहान को दे वो तो भी ले गो। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु काम न हो, सोच करे कछु काम न हो। मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताकि बड़े भाग। नारद जी प्रसन्न हो गए। देखो गुरु भी अधिकारी शिष्य को ढूंढते हैं। हाँ? गुरु भी अधिकारी शिष्य को ढूंढते हैं। मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। बेटा ये द्वादशाक्षर मंत्र ले ले, मंत्र बहुत बड़ा विज्ञान है। भजन करना,
महाराज मंत्र लेकर के दोनों भुजाओं को उठा करके और नृत्य करते हुए गुरु जी को प्रणाम करके जाने लगे। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। महाराज पहुंच गए मथुरापुरी में के समीप है मधुवन। आप कभी मथुरा जाओ तो मथुरा में मधुवन है। मधुवन में अभी भी ध्रुव टीला है, कभी जाइए दर्शन करिए। ध्रुव टीला पहले वही यमुना प्रवाहित होती थी और महाराज वहां जाकर के खड़े होकर के झूम झूम के नृत्य करने लगे। दोनों भुजाओं को उठा करके आओ थोड़ा हम भी ध्रुव जी के साथ आनंद करें। और ऐसा अद्भुत, थोड़ा कैमरे पे भी इनको दिखाएं, सारी दुनिया आपको देखे। ऐसा सुंदर व्यक्तित्व जब ये पहुंचे मुझे लेने के लिए वहाँ, क्या नाम है, जलंधर स्टेशन पे, तो कहा सरकार मैं तो आया ही हूँ, हमारे बच्चे भी आए हैं। और इन बच्चों ने वहाँ हमें माल्यार्पण किया और इतना सुंदर सुंदर वहाँ कीर्तन रास्ते में सुनाते हुए लाए। मेरे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। एक दिन इससे गवाएंगे मंच से। हाँ, किसी एक दिन याद दिला देना, थोड़ा 2-5 पंक्ति सुना देंगे। आज चूंकि बहुत समय हो गया है। साथ ही साथ हमारे पवन भगवान नीले जी महाराज ने भगवान श्रीमन नारायण का साक्षात दर्शन कर लिया। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। खड़े हो जाओ सरकार। ध्रुव जी महाराज प्रणाम करें। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। भगवान प्रकट हुए हैं, खूब आनंद हो रहा है। हाथ जोड़ करके ध्रुव जी ने स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्यमवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हाथ जोड़ करके स्तुति की। भगवान ने कृपा किया है। ध्रुव जी को हम लोग हृदय से प्रणाम करें, भगवान नारायण को प्रणाम करें। वाणी को आज